विद्यार्थियों, आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मोहन राकेश की सभी रचनाओं का अध्ययन किया कि उन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखे, नाटकों के अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानियां और अन्य विधाओं पर भी लेखनी उन्होंने चलाई। आज हम लहरों के राजहंस नाटक की ऐतिहासिक विशेषताएं की ये ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक के साथ साथ इसमें लेखक ने आधुनिक भावबोध का चित्रण भी किया है और लहरों के राजहंस का जो पात्र है, ऐतिहासिक पात्र नंद, उसके अंतर्द्वंद को दिखाया गया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो है अंतर्द्वंद ग्रसित है कि वह निर्णय नहीं ले पाता है कि सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है और द्वंद ग्रसित रहता है। तो चलिए हम इस नाटक लहरों के राजहंस का अध्ययन करते हैं। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी नाट्य लेखक है और उपन्यासकार भी थे। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया। वे अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। सारिका नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन का कार्य भी किया। संगीत नाटक अकादमी से 1968 में वे सम्मानित भी हुए। लहरों का राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक बौद्ध काल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है। अश्वघोष द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य सुंदरानंद जो संस्कृत साहित्य में लिखा गया, वह सुंदरानंद जो महाकाव्य है वह इस नाटक की कथा का आधार रहा है। वहां उस सुंदरानंद नामक महाकाव्य में नंद की दुविधाग्रस्त मन का बहुत ही सुंदर काव्य चित्र उस महाकाव्य में सुंदरानंद में चित्रित किया गया है। उसकी मैं पंक्तियों को पढ़कर सुनाती हूँ कि महानंद का दुविधाग्रस्त मन के बारे में क्या चित्रण हुआ है। तम गौरवम बुद्ध गतम च कर्ष भार्यानुराग पुनराचकर्ष सो अनिश्चया अन्न पायो न तस्यो तरम तरस गेस्वे राजहंस। इसका भावार्थ हिंदी में इस प्रकार है। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था, किसको? नंद को, और उसकी जो भार्या है सुंदरी, उसका अनुराग उसे अपनी ओर खींच रहा था। इसी दुविधा में नंद ना तो वो अपना गृहस्थ धर्म का, संसार का परित्याग कर पा रहा था और न ही वह अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बौद्ध के विचार, बौद्ध चिंतन की ओर बढ़ पा रहा था। नंद की स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस के समान हो रही थी। यह जो सुंदरानंद जो संस्कृत में अश्वघोष द्वारा लिखा गया जो महाकाव्य था, इस महाकाव्य से मोहन राकेश जो हमारे नाटककार हैं, उन्होंने अपने इस नाटक का ये जो शीर्षक है लहरों के राजहंस, वह इसी से लिया है। इस सुंदरानंद महाकाव्य ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिया। यह काव्य चित्र इस नाटक के मूल द्वंद को व्यंजित करता है कि यहाँ जो पूरा इसमें द्वंद का चित्रण हुआ है, उसका ये केंद्र बिंदु ये द्वंद ही है कि नंद के मन में अंतर्द्वंद है कि वह बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करे और दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अनुरक्त है, वो अनुराग से युक्त है, तो वह संसार को छोड़ भी नहीं पा रहा है
और आध्यात्म के मार्ग पर वह बढ़ना भी चाहता है। इस नाटक में नंद के द्वंद्व भाव को चित्रित किया गया है। नंद का मन दुविधाग्रस्त है। एक तरफ वह सुंदरी के रूप पाश में बंधा हुआ अस्थिर चंचल मनस्थिति से युक्त है, दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए नंद भगवान बुद्ध के शरण में भी जाना चाहते हैं। सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच अनिर्णय की स्थिति से युक्त हुआ नंद और उस नंद के मन का अंतर्द्वंद ही इस नाटक का केंद्र बिंदु है कि नंद कितना ज्यादा अंतर्द्वंद ग्रसित इस नाटक में दिखाया गया है। अनिर्णय की स्थिति या इससे हम ये कहें चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस नाटक में नए भाव बोध का संवेदन दिया गया है कि चाहे ये ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन नाटककार मोहन राकेश ने आधुनिक परिवेश नए भाव बोध का संवेदन पुट इस नाटक में दिया है। वही इस ऐतिहासिक कथानक को, इस नाटक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। मोहन राकेश की श्रेष्ठता का कारण यह है कि इन्होंने इस नाटक में ऐतिहासिक कथानक को नए परिवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। यह इन मोहन राकेश की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। धन्यवाद।